बचपन से सुना है, मेहनत करना, मेहनत से सब कुछ बनाना, अपनी चीज़ें बनाना, अपनी तरक्की करना, खूब मेहनत करके पढ़ाई करना, सब कुछ किया, बहुत अच्छे से किया। इतनी मेहनत की, अर्निंग करना स्टार्ट किया, अच्छी अर्निंग भी हो गई। फिर सोचा कि चलो अच्छा घर बना लिया जाए। लगभग 25 लाख 30 लाख फंड जमा कर लिया। फिर एक बार किसी ने ऑफर दिया कि अगर आप एक कोचिंग बिजनेस का फ्रेंचाइजी ले लेते हो तो आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। आप बिलीव नहीं कर सकते उतनी आपको अर्निंग हो सकती है। और वो बताने वाला कोई और नहीं, मेरा ही एक स्टूडेंट था। तो उस स्टूडेंट ने मिलवाया एक कोचिंग के ओनर से। कोचिंग भी बहुत नामी थी, शहर में अच्छा खासा रुतबा था उस कोचिंग का। वो स्टूडेंट लेके गया कोचिंग ओनर के पास और उस स्टूडेंट ने उस कोचिंग ओनर की इतनी तारीफ की, शहर में इससे बड़ा नाम किसी का नहीं है। He has lot of connections and he has big brand name। तो ठीक है, इतना सब कुछ सुना, फिर उसके होर्डिंग्स भी बहुत सारे देखे, तो उसको लगा वाकई में ये एक जस्टिफाइड बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। फिर उस स्टूडेंट ने ऑफर किया कि आप 50 लाख रुपए इनको दे दो और इनकी फ्रेंचाइजी ले लो। बातों बातों में द कोचिंग ओनर हैज कमिटेड कि अगर आप ऐसा करते हो, फर्स्ट ईयर भी, immediately in the first year you will get more than 100 students for a coaching business। अगर एक स्टूडेंट का एक्सपेक्ट किया जाए कि फी जो है वो 50,000 में बना जाए तो 100 स्टूडेंट विल इक्वल टू 50 लाख रुपीज। तो इट्स अ गुड अमाउंट। द मनी विच वॉज इन्वेस्टेड और विच वॉज ऑफर्ड वॉज जस्ट अ डिपॉजिट, कि जो कि जब भी बिजनेस क्लोज करना होगा इट विल बी रिफंड। इस ऑफर के चलते पूरा पैसा दे दिया। अब हर तरह से एक उम्मीद थी कि स्टूडेंट्स आएंगे, पैसा बरसेगा, बहुत सारा पैसा आएगा, फिर और स्टूडेंट्स आएंगे और पैसा आएगा। स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। लगा कि हाँ, अब तो जिंदगी अपनी बदलने वाली है। बहुत मेहनत की, जितना बन सकता था उतनी मेहनत की। But the commitment which was actually given by the coaching owner was not the adequate commitment। लेकिन कोचिंग ओनर को ये क्लियर था कि जो कमिटमेंट उस कोचिंग ओनर ने किया है वो पूरा नहीं होने वाला है। वो एक फेक कमिटमेंट था। समय बीतता गया है, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, बट देयर वाज नो आउटपुट। एंड द टाइम जब रियलाइज हुआ कि यार ये कोचिंग ओनर ने तो बहुत बड़ा ब्लफ कर दिया। कोचिंग ओनर इस बात में खुश था कि चलो मेरे पास तो पैसा आ गया डिपॉजिट का, एंड आई विल यूज इट। और उसने यूज किया ऑफ कोर्स। कोचिंग ओनर के पास गए, उससे मिन्नत थी कि मुझे अगर आप स्टूडेंट्स नहीं लाओगे तो वी कैन नॉट सर्वाइव। रिक्वेस्टेड फॉर मनी बैक। ही सेड ओके, आई विल गिव after deduction of 5 lakh rupees। It's okay, it's fine, no worries, whatever comes is better। But again he failed in his commitments, क्योंकि उसने वो बोल के भी पैसा वापस नहीं दिया। जस्ट घुमाने लगभग 1 साल से 1.5 साल तक घूमने के बाद में डिसाइडेड टू गो फॉर लीगल केस। एंड दिस इज व्हाट द कोचिंग ओनर वांट्स। क्योंकि उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग थे, लीगल कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग थे, एंड ही न्यू द लीगलिटी। इस तरह से कभी कभी 1 सेकेंड में एक व्यक्ति
आपका सब कुछ लूट लेता है।